दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 15 खारिज जहन्नम हासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी इदराए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मसूम, बोलान, बाशुक और अबारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में खारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। सिक्योरिटी फोर्सेज की उन कार्रवाइयों के नतीजे में 15 खारिज जहन्नम हासिल हुए, जबकि खारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के बायस खारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा और उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी इदराए ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत अपनी कार्रवाइयाँ बिलातातुल जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना था कि दिफाई मुआहदे की नोयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। मुआहदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़ीर ख़ारजा की एक कमेटी कायम की जाएगी, जनरल सेक्रेटरीट भी कायम होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टीवी इंटरव्यू में कहा, आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर ईरान को हट जाना देना होगा। बुहेरा अहमर में जहाजरानी की सलामती हमारे मफादात से जुड़ी है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल कदर ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने ईरान से मुतालिक अपना रवैया न बदला और उसे दुरुस्त न किया तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। मोहम्मद बाकिर जुल कदर ने 6 शराइत पेश करते हुए कहा कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी भी जुबान में ईरान को धमकाया न जाए, ईरानी कौम के तकद्दुस की तौहीन न की जाए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों लेबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लत जंग और जाहरियत को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। तीसरी ये कि ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। चौथे, जंग में ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। पांचवी शर्त यह कि ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। और छठी शर्त यह कि गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए और मुंजमद किए गए असास से जारी किए जाएँ। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल को मुस्तरद करते हुए उसे कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया। ट्रांसपोर्टर्स का ये मुतालिबा है कि मनसूख किए गए 7,500 गाड़ियों के लाइसेंस बहाल किए जाएं और इजाफी टैक्सेस भी वापस लिए जाएं। उन्होंने ट्रैफिक जुर्मानों और मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन पर भी एतराज़ात उठाते हुए हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हड़ताल के बायस मालबरदार गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर होने से सामान की तरसील का निज़ाम भी मुतासिर होने का खदशा है। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समुद्रों में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही हैं। इसके बाद एक बड़ी सरमायाकारी आएगी। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर नाकाबिल तस्खीर बनाया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। मक्का मुश्तरका मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सऊदीया की मुआशी कुव्वत तुर्किया की तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अहम किरदार अदा करेगी। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की महारत और सलाहियतों की पूरी दुनिया गवाह है। ईरान अमरीका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गमज़न किया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की अमीरुल अज़ीम मरहूम के घर आमद। हनीफ अब्बासी ने अमीरुल अज़ीम मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि अमीरुल अज़ीम मेरे दिलीना दोस्त और अजीज भाई थे। अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर दिली सदमा पहुंचा। मरहूम अमीरुल अज़ीम मुखलिस, खरे और बाउसूल इंसान थे। अमीरुल अज़ीम की सियासी, समाजी और कौमी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अल्लाह पाक मरहूम अमीरुल अज़ीम को जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए।
अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र और हिम्मत अता फरमाए। वज़ीर रेलवे ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से भी इजहार ताज़ियत किया। बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो मौसम के तेवर बदल गए। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों की घन गरज ने मौसम खुशगवार बना दिया। शाहदरा, रावी रोड, माल रोड, एवेट रोड, लक्ष्मी चौक स्टेशन, माल रोड, हाल रोड, बेडन रोड में रिमझिम, गुलबर्ग, समनाबाद, गड़ी, शाहू, हरबंसपुरा, गार्डन टाउन, डेविस रोड, ताजपुरा में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद निशेबी इलाकों में पानी जमा रहा, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद भी सुना दी। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बादल बरसेंगे। वासा लाहौर की जानिब से अब तक होने वाली बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। सबसे ज्यादा 25.6 मिलीमीटर बारिश कान्हा में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 3.2, एयरपोर्ट 4.8, हेड ऑफिस गुलबर्ग 6.6, लक्ष्मी चौक 1, अपर माल 3.2, ताजपुरा 7.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा किया और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस बारे पूछा। उन्होंने मुसाफिरों से भी इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त बारे दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने कहा कि इमिग्रेशन में 30 मिनट में लगे मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मज़ीद बेहतर किए जाएँ। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे, नौजवान ताजिर मीर रजा अली के केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटाने के बाद नई टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक SSP ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख, SSP SIU समीउल्लाह सोमरू और दीगर को तफ्तीश से हटा दिया गया। IG सिंध जावेद आलिम ने बताया कि मीर रजा केस में 4 रुकनी नई टीम तश्कील दे दी गई। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम को टीम में शामिल किया गया है। IG सिंध ने बताया कि पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटाया गया। तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान है। हरम के साये में होने वाला मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल है। तीन ब्रादर मुल्क अमन और सलामती के लिए मुश्तरका अज़्म पर मुतहद हैं। दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत है। वज़ीर आज़म का मुआहदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर से इज़हार तशक्कुर कहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुआहदे को अमली शक्ल में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मुआहदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। शहबाज शरीफ दोस्त मुल्क सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा चुका। मक्का में जो दिफाई मुआहिदा हुआ उसका खैर मकदम करते हैं। ये इत्तेहाद की जानिब पहला कदम है। मुआहिदे में ईरान को भी जल्द शामिल होना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि दहशतगर्दी में बिरूनी हाथ अंदरूनी हालात की वजह से मुमकिन होता है। इंडस्ट्री लगाने से रोजगार मिले तो नौजवान दहशतगर्दी की तरफ क्यों जाएगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान हुकूमत बातचीत से मामलात हल करे। बातचीत में ठोस सबूत देकर मामलात को हल किया जाएगा, जबकि हालात में बेहतरी लाना हुकूमत का काम है। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इखलाक की मुहिम जारी है। महकमे दाखिला पंजाब के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल की मौसर कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके वतन वापस भेजा जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 26,89,295 अफगान बाशिंदे वतन वापस भिजवाए जा चुके, जबकि पंजाब से 1,40,468 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। तर्जुमान ने बताया, हुकूमत पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी के मुताबिक काबिल कबूल वीज़ा के बगैर तमाम अफगान शहरियों का पाकिस्तान में क़याम गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है।
इसी पॉलिसी के तहत सूबा भर में जारी क्रैकडाउन के दौरान रिहायशी इलाकों और मार्केट्स की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाता है, जहां उनकी आर्जी रिहाइश, रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के इंतजाम किए जाते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में 4,60,000 से जायद वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज राठौर, साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल ख्वाजा तारिक सईद और नून लीग के नामजद उम्मीदवार मोहसिन अजीज के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबी और सिक्योरिटी अमला समेत पोलिंग मटीरियल आज शाम तक पोलिंग स्टेशन मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में कल पोलिंग होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर पहले इंतखाबी अमल मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ कसेला, मलिक नौशेर, अंजम लंगड़ियाल, मियाँ मोहम्मद साकिब खुरशीद और मोहम्मद नईम अख्तर खान शामिल हैं। मुलाकात के दौरान सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत। 5 दहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रवैया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इज़हार तशक्कुर। अरकान असम्बली ने विहाड़ी मुल्तान रोड 2 रवैया सड़क को वज़ीर आला मरीम नवाज का गेम चेंजर मनसूबा करार दिया। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला मरीम नवाज को मुल्तान विहाड़ी रोड की बहाली पर आवाम के शानदार फीडबैक से आगाह किया। अरकान सूबाई असम्बली ने कहा कि विहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर इलाके की तरक्की के लिए संगे मील है। अरकान सूबाई असम्बली ने विहाड़ी में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज पर भी वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। विहाड़ी से बोरेवाला और टिब्बा सुल्तानपुर में इलेक्ट्रो बस आवाम के लिए शानदार ट्रांसपोर्ट है। विहाड़ी रेल बाजार की ब्यूटिफिकेशन से शहर का अर्बन कल्चर नए दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा पूरे सूबा भर यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया गया। यौम आज़ादी के मौका पर ISPR ने बलोची जुबान में खूबसूरत नगमा पाक ए वतन रिलीज कर दिया। यौम आज़ादी के मौका पर वतन से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हुए मशहूर बलोच गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस रिवायती अंदाज और जोशीले बलोची बोलों के जरिए पाक सरजमीन से वालेहाना इश्क की अक्कासी की है। सकाफत और हुब्बुल वतनी का हसीन संगम इस बात का खूबसूरत मुजाहिरा है कि बलूचिस्तान का रंग, सुर और हर बोल पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए धड़कता है। सिंधु पंजाब के पीके कश्मीर बल्तिस्तान अमयखे अमयखे अमयखो सदो यखे अमयखे अमयखे अमयखो सदो यखे आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। नाज़रीन, साबिक फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी ने कहा कि हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग को स्पीड के साथ जोड़ दिया गया। आपकी फिटनेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली ही क्यों ना हो, मुसलसल क्रिकेट खेलेंगे, आपकी स्पीड कम होगी। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह समेत फास्ट बॉलर को सिलेक्टेड क्रिकेट खेलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला अच्छा है, वो टेस्ट में टीम को लीड कर सकते हैं। उस्मान शनवारी ने कहा, अब्बास ने पिछले मैच में 125 की स्पीड से 8 आउट किए। उसी पेस के चक्कर में हमने मोहम्मद अब्बास के बेहतरीन 3 साल ज़ाया किए। पेस ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हमने उसको सर दर्द बना दिया। उन्होंने कहा, एहसान उल्लाह ने गिला किया मगर उसे डिसिप्लिन का मसला है, उस पर काम करना चाहिए।
FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गई। आलमी कप का इनेकाद 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रवानगी से कबल ही खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को 2 करोड़ रुपए का फौरन डेली अलाउंस पेश की उनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दिया है। फेडरेशन का मकसद खिलाड़ियों को माली खदशात से आज़ाद रखकर मुकम्मल तवज्जो मैदान अमल में कारकर्दगी पर मरकूज करने का मौका फराहम करना है। PHF के मुताबिक टीम के आलमी कप में सफर, रिहाइश, ताम, मकामी ट्रांसपोर्टेशन और खेल के सामान की मुंतकली समेत तमाम तर लॉजिस्टिक इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।